Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पाइथागोरस थ्योरम वीडियो नंबर पाइथागोरस थ्योरम पार्ट 1 के अंदर मैंने आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम के इस एक्सरसाइज के 4 फार्मूलाज लिखाए थे। मैंने वो 4 फार्मूलाज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। जब 4 फार्मूला में सबसे पहला फार्मूला था ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, दूसरा था पाइथागोरस थ्योरम, तीसरा था 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम एंड चौथा था 45 45 90 ट्रायंगल थ्योरम। ये 4 थ्योरम बताया था, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज भी उसी 4 थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस कुछ लेके आया हूँ, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके बुक का, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ a square whose diagonals is 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्वायर है, बोला स्क्वायर का शेप देखो, जिसका चारों साइड इक्वल होता है उसको स्क्वायर बोलते हैं। इसको नेमिंग दे दो ए बी सी डी। इसका डायगोनल AC 10 सेंटीमीटर दिया है, AC 10 सेंटीमीटर गिवन है। पूछा साइड बताइए और पेरीमीटर बताइए, तो बहुत इजी है। तो इसको भी कई मेथड से आप लोग सॉल्व करते हैं। एक तो डायगोनल का फॉर्मूला है, एक तो साइड का और डायगोनल का। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल, या फिर √2 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, एंड दूसरा पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा 45 45 90 ट्रायंगल से अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? तो दोनों साइड इक्वल है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो वैसे भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको पाइथागोरस से सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहले जो गिवन है वो लिख दो, ठीक है। तो गिवन क्या है आपका, ABCD इज अ स्क्वायर लिख दिया। देन उसके बाद गिवन में AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो साइड निकालना में, तो साइड कोई भी एक साइड ले लेते हैं, तो लेट बी साइड AB BC इक्वल, सब साइड होगा, क्या ले लिया, x ले लिया। क्या ले लिया, x ले लिया। इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ले लो, हाइपोटेनस का नाम क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये सर स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद अब क्या करोगे, स्क्वायर लेने के बाद सब्स्टिट्यूट करो जो है। तो AC आपका 10 सेंटीमीटर, इसको x लिया, ये भी x ले लिया। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस किए थे 2x स्क्वायर, 2 जाकर डिवाइड हो गया, तो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। स्क्वायर रूट हटाए, रूट लग गया, स्क्वायर हटाए तो 50, एंड 50 किसी का स्क्वायर रूट नहीं, फैक्टर करो, तो x इज इक्वल टू, एंड 25 2 जा, तो x इज इक्वल टू 5√2। तो x क्या था मेरा, साइड, तो देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 5√2। 5√2 आ गया ये आपका आंसर। अब ये आने के बाद पेरीमीटर पूछा है आपका, बिकॉज साइड आ गया, साइड पूछा था। तो पेरीमीटर सेंटीमीटर है, तो यहाँ आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आपका 4 इंटू साइड। बहुत ईजी है ये फॉर्मूला। तो 4 मल्टीप्लाई साइड आया आपका 5√2, मल्टीप्लाई कीजिए 4 5 20 √2 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो ये सिंपल एक मेथड से मैंने किया, 2 और मेथड है, वैसे भी आप कर सकते हो, बट आपके ऊपर डिपेंड है कैसा करना है ये चैप्टर में। नेक्स्ट आता है 7 इन फिगर राइट एंगल ट्रायंगल DEF
यहां से एक परपेंडिकुलर है जी, ये 8 दिया आपका, ये 12 दिया, बहुत सारे जिस गिवन है, गिवन को आप गिवन में लिख लोगे। देन पूछा आपका क्या बोला है, फाइंड EG, फिर उसके बाद DF, फिर उसके बाद आपका EF, ये 3 चीज पूछा है, ये लो फाइंड आउट करने बोला है। बहुत इजी है, फिर से यहाँ पर देखो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला ये फाइंड आउट करना है, तो बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम देख रहे हो, परपेंडिकुलर है, कल जैसा कुछ क्वेश्चन किए थे, ट्रायंगल DFE, पूरा ट्रायंगल, होल ट्रायंगल, तो सेगमेंट FG, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस DE के ऊपर परपेंडिकुलर है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे। GF का स्क्वायर मिड पॉइंट का इज इक्वल टू DG मल्टीप्लाई EG, सब्स्टिट्यूट करो, ये 12 दिया है, 12 का स्क्वायर, DG 8 दिया है, EG नहीं दिया है, 12 का स्क्वायर आपको बताओ 144, ये मल्टीप्लाई अगर क्या होगा आपको डिवाइड EG, डिवाइड करो 8 से डिवाइड करो आप 144 को, कितना आएगा, डिवाइड कीजिए जल्दी, बोलो, डिवाइड करने पर 18 आए जब 8 से काटोगे। ये हो गया पहला पार्ट इसका फर्स्ट। सेकंड पूछा था DF, देखो DF ये वाले ट्रायंगल के अंदर है, DF आपका ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है, जस्ट मैं उसको ओवरराइट कर रहा हूं, क्या है DGF, राइट एंगल ट्रायंगल है, वो भी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल DGF, एंगल DGF कितना है 90। अब यहाँ अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बिकॉज थ्रू साइड गिवन है, थर्ड साइड निकालना है, ओके, तो थर्ड साइड निकालना है, तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का नाम क्या आपका DF स्क्वायर इज इक्वल टू DG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो वैल्यूज दी हुई है। तो सबसे पहला DF देखो नहीं दिया, वही फाइंड आउट करना आपको। DG गिवन है 8 का स्क्वायर प्लस GF 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ओके। दोनों नंबर का स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग करने के बाद देन प्लस करेंगे, स्क्वायरिंग 64 प्लस 144 प्लस 802, 208, स्क्वायर हटाएंगे आप बिकॉज यहाँ स्क्वायर था, तो यहाँ पर रूट आ जाएगा 208। तो DF फैक्टर करेंगे इसका 16 into 13, ऐसा फैक्टर आता होगा आप लोग को, फैक्टराइजेशन फैक्टर करेंगे तो 16 रूट 13, 16 स्क्वायर रूट है आपका 4 का, तो 4 रूट 13, यह आ गया आपका DF, सेकंड भी आ गया। अब निकालते हैं हमारा थर्ड जो पूछा था, थर्ड पूछा आपका EF, ये सेकंड, क्या हो गया थर्ड, EF ये, तो इन ट्रायंगल ले लेंगे आप EGF, बड़ा ट्रायंगल लेके भी कर सकते, लेकिन एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा तो छोटा ही ले लो। इन EGF एंगल EGF इज इक्वल टू 90, फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, तो हाइपोटेनस का नाम अब यहाँ पर 90 होगा आपका, तो EF स्क्वायर इज इक्वल टू EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। तो EG देखो यहाँ पे निकाले थे हम लोग 18 का स्क्वायर, GF दिया हुआ आपका 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 320 एंड 12 का स्क्वायर 144, प्लस किए तो
468। अब 468 किसका स्क्वायर रूट है? फिर से फैक्टर करोगे तो EF स्क्वायर ये रूट के अंदर हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करो सेम ऐसा, तो आपका अगर 36 इंटू 13, 36 स्क्वायर रूट है 6 का रूट में रह गया 13, ये आपका EF आ गया। फाइनल आंसर आया। तो ये था 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, जब ऐसा पूछेगा तो आपको सॉल्व करना रहेगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सुनो क्या बोलता है, फाइंड द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। ये भी बहुत इजी पाइथागोरस ही अप्लाई होगा। कर देता हूँ, जस्ट क्लू दे देता हूँ, उसको सॉल्व आप लोग कर लोगे। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बोले तो पहला क्या करोगे आप, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8, रेक्टेंगल ए, ऐसे नाम ले लो ए, कहीं से भी नेमिंग दे सकते, आपके ऊपर डिपेंड है। ABCD, ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये राइट एंगल रहेगा आपका। इसमें लेंथ दिया आपका 35 एंड ब्रेथ दिया 12, तो ये लेंथ होगा 35, ब्रेथ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर्स, दोनों सेंटीमीटर में दिया है। तो डायगोनल पूछे तो करोगे ऐसा, जो गिवन है पहला वैसा लिखोगे। बॉक्स ABCD इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिया है तो एंगल ABC कितना हो जाएगा आपका 90। एंगल ऑफ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ रेक्टेंगल का हर एंगल 90 का होता है, ये प्रॉपर्टीज में आता है रेक्टेंगल के। देन उसके बाद क्या अप्लाई करोगे, इन ट्राइंगल ले लोगे भाई ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, सेम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB 12 स्क्वायर प्लस BC 35 का स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद प्लस करेंगे एंड देन स्क्वायर रूट निकालेंगे। आपका क्वेश्चन जो आंसर आएगा वो आपका डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो ये सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। सुनो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर M इज द मिड पॉइंट। फिर से देखो फिगर कैसा है, यहाँ से एक मीडियन लिया है और बोला ये पॉइंट M मिड पॉइंट है ट्राइंगल PRQ का, PRQ का, और यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये फिगर के अंदर कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 3 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। यस नहीं, 2 ही राइट एंगल ट्राइंगल, एक बड़ा वाला और दूसरा छोटा वाला राइट एंगल। तो सर प्रूव दैट बोला आपके ये क्वेश्चन के अंदर, प्रूव दैट। प्रूव दैट क्या है देखो, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PM स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर। ये प्रूव दैट करने बोले आपको, बहुत इजी है। फिर से राइट एंगल ट्राइंगल आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ही करेंगे। तो देखो कैसा करेंगे, तो पहले बड़ा ट्राइंगल लेंगे, बिग ट्राइंगल PQ R, इन ट्राइंगल PQ R, एंगल PRQ, सॉरी राइट एंगल से स्टार्ट करने का PRQ। तो PRQ इज इक्वल टू 90 बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखो फुल फॉर्म। तो देखो क्या आएगा आपका, PQ स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर फर्स्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर RQ स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम। साइड इंटरचेंज देखो यहाँ पे बता रहे, ये प्लस है, ये भी प्लस, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो अभी करो मत, जस्ट इसको 1 एक नंबर छोड़ दो, जब यूज कहीं पर आएगा तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। ये हो गया। अब सेकंड छोटा वाला राइट एंगल PRM लेंगे, क्या लेंगे, तो देखो ट्राइंगल PRM, एंगल PRM इज इक्वल टू 90, यहाँ पर भी वही अप्लाई बाय पाइथागोरस
थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पीआरएम में, तो पीएम स्क्वायर हाइपोटेनस का नाम इज इक्वल टू फर्स्ट साइड पीआर स्क्वायर प्लस सेकंड साइड आरएम स्क्वायर, आरएम स्क्वायर, ये होगा आपको सेकंड। अब आपको पता है ये एम मिड पॉइंट था, क्वेश्चन में गिवन था, मैंने रीड किया था। तो जब एम मीडियन है तो आर एम एंड एम क्यू दोनों इक्वल होगा। तो कैसा लिखेंगे देखो, आर एम इक्वल टू एम क्यू इज इक्वल टू, वो भी होगा हाफ ऑफ आर क्यू का हाफ होगा, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट होता तो पूरे का आधा होता है दोनों पार्ट, तो हाफ ऑफ आर क्यू, ये हो जाएगा आपका थर्ड। और वहां रीजन लिखना है तो लिख सकते हो कि एम इज मिड पॉइंट, ये हो जाएगा आपका थर्ड। अब देखो ये आर एम दिख रहा है आपको, तो आर एम का वैल्यू, ये आर एम की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.2 के अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, ये आर एम की जगह पर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ आर क्यू, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर था। तो ये कहां से आया, तो वहां पे लिख दो फ्रॉम 2 से आया। अब उसका स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर 1 का 1, 2 का 4 एंड आर क्यू। डिवाइड में 4 है, इसका 2-3 तरीका मैंने पहले भी बताया था कि आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरा शॉर्टकट तरीका, जो नंबर से डिवाइड रहे पूरे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय दैट नंबर, उसी से डिवाइड करो। तो 4 है तो बोथ साइड डिवाइड बाय, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड की जगह उल्टा, डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपका 4pm स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4pr स्क्वायर प्लस ये 4 कट जाएगा तो बचेगा rq स्क्वायर। ये हो गया आपका 4 नंबर। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर rq स्क्वायर पॉइंट नंबर 1 के अंदर वापस आ जाते, देखो यहाँ पर rq स्क्वायर दिख रहा है। तो ये rq स्क्वायर की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, तो देखो मैंने पहले बता दिया प्लस इधर आकर क्या होगा, तो बादल कर रहा हूँ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू रह गया क्या, क्यू आर स्क्वायर लिखो या आर क्यू स्क्वायर लिखो, एक ही बात होती दिख रहा। तो ये उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और माइनस कर देंगे, तो देखो कैसा, तो 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr स्क्वायर प्लस ये rq की जगह पर, ये rq दिख रहा है इसकी जगह पर ये पूरा लिखेंगे pq स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर, pq स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर। ये कहां से आया, तो वो भी लिखो फ्रॉम 1, 1 से आया। तो देखो यहाँ पर सेम क्या दिख रहा है, pr स्क्वायर सेम है, ये प्लस है 4, ये माइनस है 1, 4 में से एक को निकाल देंगे तो देखो क्या बचेगा आपका, तो 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 1 गया 3pr स्क्वायर इज प्लस pq स्क्वायर। देखो जो प्रूफ करना था आया नहीं आया, ये प्लस उठाकर यहाँ लेके आ जाओ तो 4pm स्क्वायर ये आके माइनस 3pr स्क्वायर इज इक्वल टू रह गया क्या, तो देखो प्रूफ दैट में आगे जो प्रूफ दैट बोला था, ये देखो साइड इंटरचेंज है, देयरफॉर डाल के इंटरचेंज है, देयरफॉर pq स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। ये प्रूफ दैट लिस्ट ऑफ के प्रूफ दैट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आते हैं, तो ये चीज को ध्यान में रखना। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सुनो क्या बोलता है, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग के दीवार है ऑन ईच साइड ऑफ द स्ट्रीट, रास्ते के दोनों किनारे आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अ लैडर, एक सीढ़ी है 5.8 मीटर लंबा, इज अ प्लेस ऑन द स्ट्रीट, रास्ते पर कहीं भी रखा हुआ है, सच एज इट्स टॉप जस्ट रीच द विंडो ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द हाइट ऑफ 4 मीटर, जो एक 4 मीटर की बिल्डिंग है उस पे पहुंच जा टच करता है। ऑन द टर्निंग, फिर उसको वहां से उठा के द लेडर ओवर द अदर साइड ऑफ स्ट्रीट, दूसरे साइड के जो बिल्डिंग है टॉप टच इज द विंडो ऑन द बिल्डिंग द हाइट 4.2 मीटर, दूसरे साइड की बिल्डिंग पर 4.2 मीटर पे जाके टच करता है। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट यानी रास्ते की चौड़ाई पूछ रहा है कितना होगा, हाउ मच। बिल्कुल इजी है, तो पहले इसका फिगर बनाते हैं। देखो ये आपकी एक बिल्डिंग हो गई,
ये दूसरी बिल्डिंग हो गई, दूसरी बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है, ये स्ट्रेट हो गया, रास्ता हो गया, बीच में एक सीढ़ी है, बोला था बीच में एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी एक दूसरे को अपोजिट साइड में जाकर टच करती है। तो इसका हाइट 4 मीटर, यहाँ पे एक लैडर है, यहाँ से जाकर इधर टच किया, देखो ये सीढ़ी आपका, और फिर यही सीढ़ी यहाँ पे जाके टच किया, इसका हाइट 4.2 मीटर। एंड लैडर का लंबाई दिया था 5.8 मीटर, सीढ़ी का लंबाई 5.8। तो जो लैडर ये है, यही सीढ़ी उठा के दूसरे साइड की बिल्डिंग पे रख रहे सेम प्लेस से, तो इसका भी हाइट सेम हो जाएगा 5.8 मीटर। देखो, तो कोई भी जो बिल्डिंग हो, टावर हो, उसका हाइट कैसा रहता है, परपेंडिकुलर हाइट रहता है। परपेंडिकुलर हाइट तो बेस में कितने का एंगल बना, 90 का एंगल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल दोनों बन गया। तो दोनों पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके दोनों का बेस निकालेंगे, दोनों के बेस को प्लस कर देंगे, स्ट्रिप का विड्थ आ जाएगा, विड्थ मतलब चौड़ाई। देखो पहले नेम दे देते उसका, ए बी सी डी एंड ई। ओके, तो सॉल्यूशन देखो, ये गिवन है, पहले लिख देंगे ए बी एंड डी ई आर द हाइट ऑफ टू बिल्डिंग, दो बिल्डिंग्स के हाइट है। ओके, एंड ए सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 5.8 मीटर। ये क्या है, लेंथ ऑफ लैडर, सीढ़ी। ठीक, अब अप्लाई करेंगे, एक एक ट्रायंगल को लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये अप्लाई करेंगे, फेमस है थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो जो गिवन है सब्स्टिट्यूट कर दो। ये 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 4 का स्क्वायर प्लस बी सी नहीं गिवन है। 5.8 मीन्स 58, 58 का स्क्वायर बताइए कितना है, जल्दी से स्क्वायरिंग कीजिए। तो 33.64 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी सी, प्लस है आकर माइनस होगा, 33.64 माइनस 16 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 33 में से 16 माइनस कीजिए, कितना बचा, 17। ओके, तो 17.64 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। हटाओ, यहाँ क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट 17.64 बी सी। तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 17.64 यानी 1764, इसका स्क्वायर रूट है तो 4.2 का 4.2 मीटर। ये आ गया आपका बी सी, क्या आ गया आपका। अब हमें निकालना है सी ई, क्या निकालना है सी ई। तो उसके लिए वो ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 90, फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। फिर से इसका 5.8 का स्क्वायर, ये आपके दिया 4.2 का स्क्वायर, एंड ये ई सी 58 का स्क्वायर देखो यहाँ आया था 33.64, एंड 4.2 का देखो ये स्क्वायर रूट सेम था, तो 17.64 प्लस ई सी, प्लस इधर आकर माइनस 33.64 माइनस 17.64 इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर। माइनस करेंगे बचेगा आपका 16 इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर। स्क्वायर हटा बच लगा आपका रूट 16 स्क्वायर रूट किसका आपका बताओ, तो ई सी इज इक्वल टू 4 मीटर। ई सी कितना आ गया। अब पूरा पूछा था बी ई, तो यहाँ लिखेंगे बी ई इज इक्वल टू बी सी प्लस ई सी। बी ई सी कोलिनियर है, बी सी ई डी सी
सॉरी ये BC है, DC नहीं है। BC आपका है 4.2 प्लस ये 4 प्लस किए तो 8.2 मीटर। तो रास्ते की चौड़ाई आ गई 8.2 मीटर। तो विड्थ ऑफ द स्ट्रेट लिख दोगे 8.2 मीटर। ओके, तो ये आपका विड्थ ऑफ द स्ट्रेट आ गया। लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू थ्योरम्स के साथ आएंगे। ये क्वेश्चंस के अंदर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में लिखो, और ये क्वेश्चंस आप लोग को हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.